हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का फिजिक्स जो स्टार्ट किए हुए हैं पार्ट 3 है, लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ाए थे जो प्रकाश पढ़ाए थे पहला लेक्चर में। उसके बाद प्रकाश के गुण पढ़ाए थे, प्रकाश के स्रोत पढ़ाए थे, उसके बाद दीप्त वस्तु अदीप्त वस्तु पढ़ाए थे। दूसरे क्लास में भी किरण पुंज पढ़ाए थे, सूक्ष्म कण पढ़ाए थे। उसके बाद आज जो हम पढ़ाएंगे जिसमें हम पढ़ाएंगे पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, समांतर, किरणपुंज। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये पिछले क्लास में भी बताए थे, लिखाए नहीं थे आज, तो आज लिखाएंगे। तो अपसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं तो अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज क्या होता है? अपसारी किरणपुंज होता है जब प्रकाश एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती है। मतलब जब प्रकाश जो होता है एक बिंदु से होता है और अलग अलग दिशाओं क्या होती है, फैलती है, तो उसको क्या कहते हैं? अपसारी किरणपुंज। एग्जाम्पल के तौर पर क्लास में बैठे स्टूडेंट जैसे ही छुट्टी होता है तो क्लास से निकलने के बाद अलग अलग जगह अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, तो वो भी एक तरीका से एग्जाम्पल हो गया अपसारी किरणपुंज का। वही अभिसारी किरणपुंज क्या होता है? जब प्रकाश की किरण विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पे मिलती है, अलग अलग दिशाओं से आके एक बिंदु पे मिलती है, तो उसको क्या कहते हैं? अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे एग्जांपल के ही तौर पे जब अलग अलग जगह से लोग क्या करते हैं, एक क्लास में आके बैठते हैं, तो वो क्या अलग जगह, हर एक जगह से एक बिंदु पे आके मिल जाते हैं। मतलब एक ही क्लास में आके अलग अलग गांव, अलग अलग जगह से क्या आते हैं और एक क्लास में मिल जाते हैं, तो वो क्या होता है? अपसारी किरणपुंज का एक एग्जांपल हो गया। समांतर किरणपुंज क्या होता है? जब प्रकाश एक दूसरे के समांतर चलती है। जब प्रकाश एक दूसरे के समांतर चलती है तो उसको क्या कहते हैं? समांतर किरणपुंज कहते हैं। तो इसमें क्या रिलेटेड, एक बिंदु से निकल के दूसरे अलग अलग दिशाओं में फैलती है, तो अपसारी हो गया। विभिन्न दिशाओं से आके एक बिंदु में मिलती है तो अभिसारी हो गया। और जब समांतर चलती है एक दूसरे के तो वो क्या हो गया? समांतर किरणपुंज हो गया। तो ये हम बताएं। उसके बाद तब फिर क्या होता है? अब इसमें जो बताएंगे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी क्या होता है? वे पदार्थ जिनसे प्रकाश क्या होता है? पार कर जाता है, आर पार गमन करता है, इस साइड से उस साइड दिखाई देने लगता है, उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी। पार मतलब पार होना, दर्शी मतलब देखना। जो पदार्थ जिन पदार्थ से इस साइड से उस साइड दिखाई देने लगता है उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये क्या हो गया? पारदर्शी हो गया पदार्थ। अपारदर्शी क्या होता है? वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार नहीं कर पाता, गमन नहीं कर पाता, इस साइड से उस साइड नहीं दिखाई पड़ता, वो क्या होता है? अपारदर्शी। और मतलब क्या होता है? नहीं पारदर्शी, मतलब जिससे प्रकाश आर पार नहीं दिखता है। जैसे दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब चीज, पत्थर हो गया, ये सब क्या हो गया? अपारदर्शी पदार्थ हो गया। और पारभासी क्या होता है? पारभासी होता है वे पदार्थ जिनसे प्रकाश अल्प मात्रा, मतलब बहुत कम मात्रा में गमन करती है, मतलब थोड़ा मात्रा में गमन करती है, तो उसको क्या कहते हैं? पारभासी। जैसे तेल लगा कागज, यदि तेल लगा कागज के आसपास देखोगे तो आप पूरा का पूरा प्रकाश इस साइड से उस साइड नहीं गमन कर, थोड़ा थोड़ा गमन कर। उसके बाद ये एक तरीका से कलश कपड़ा लोगे, वो भी हो गया। घिसा हुआ कांच जो होता है, कांच पूरा फ्रेश कांच, तो वो तो क्या होगा? पारदर्शी हो गया। लेकिन जैसे घिसा हुआ कांच होता है उस पर घिस दो, उसके बाद देखो तो वो पूरा पूरा क्लियर नहीं दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा प्रकाश गमन करता है, थोड़ा प्रकाश गमन करता है, तो वो क्या हो गया? पारभासी हो गया। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, तो हम क्या क्या पढ़ाए थे। तो एक क्या हुआ? ये हो गया अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती है। विभिन्न दिशाओं मतलब अलग अलग दिशा। एक बिंदु, ये बिंदु है, इस बिंदु से निकलकर ये इधर 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 हर एक जगह अलग अलग दिशाओं क्या होती फैलती है, उसको क्या कहते हैं? अपसारी किरणपुंज कहते हैं। उसके बाद बोले अभिसारी किरणपुंज क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आके एक बिंदु पे मिलती है,
जब प्रकाश की किरण विभिन्न दिशाओं से आके एक बिंदु पे मिलती है उसको क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये क्या होता है? अभिसारी, विभिन्न दिशाओं से आके एक बिंदु पे मिलना। तो क्या होगा? विभिन्न दिशाओं, इधर से आ रही प्रकाश, इधर से आ रही प्रकाश, इधर से इधर, हर एक जगह से आके क्या एक बिंदु पे क्या मिलती है, उसको क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद तब फिर समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या हो गया? देखिए, समांतर किरण पुंज होता है जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। क्या हुआ? एक दूसरे की इधर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, क्या एक दूसरे का क्या हुआ? एकदम पैरेलल में है, एक दूसरे के समांतर है। तो उसको क्या, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चलती है तो उसको क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद तब फिर अब क्या, पारदर्शी। पारदर्शी बताइए, जिससे प्रकाश क्या होता है? आर पार गमन करता है। पार मतलब पार कर जाना। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। मतलब दिए बस इस साइड से उस साइड। जैसे कपड़े दुकान के पास जाओगे तो वहां पे क्या होता है? शीशा लगा हुआ रहता है, और बाहर में चाहे अंदर में बल्ब जलता है तो बाहर रोशनी मिलता है। तो वही क्या होता है? वो क्या हो गया? पारदर्शी हो गया। कांच हो गया, हवा हो गया, हवा में भी, उसके बाद पानी हो गया, ये सब क्या हो गया? पारदर्शी हो गया। अपारदर्शी क्या? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता, पूरा इस साइड से उस साइड नहीं दिखाई देगा। बल्ब हो गया, जैसे बल्ब है, यदि दीवार बीच में लगा दिए, एक रूम में बल्ब लगा दिए, फिर दूसरे रूम में जाते हैं तो दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो क्या? अपारदर्शी हो गया। दीवार क्या हो गया? अपारदर्शी हो गया। लकड़ी क्या हो गया? अपारदर्शी हो गया। इस साइड से उस साइड प्रकाश पार नहीं कर पाता या गमन नहीं कर पाता, उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लकड़ी, दीवार और पत्थर, ये सब। पारभासी। पारभासी मतलब क्या है? थोड़ा थोड़ा मात्रा में प्रकाश गमन करते। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश अल्प, अल्प क्या तो थोड़ा मात्रा में प्रकाश गमन करती है, उसको क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश अल्प मात्रा में गमन करती है, उसको क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। जैसे बताया, घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा कागज हो गया, कुहासा हो गया, कोहरा हो गया, धुआं हो गया, ये सब क्या होगा? पारभासी, थोड़ा थोड़ा मात्रा में प्रकाश गमन करती है। समझे? तो अब जो है यहाँ तक पारभासी तक हम पढ़ा दिए। अब जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम यहाँ तक रखते देते हैं, उसके बाद हम अपना क्लास खत्म करते हैं। इसी के साथ आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हम पूरा फिजिक्स, हम क्लास 10 का पूरा फिजिक्स हम डालेंगे, आप लोग देखते हैं। थैंक यू।